हेलो जी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए। अभी लगभग टाइम हो रहा है 11 बजे का। अब हमारा टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और हमारी ट्रेन है। ट्रेन रिंगस के लिए बिल्कुल बन के चलती है। 12 बजे हम ट्रेन में बैठ चुके थे और हमारी ट्रेन करेक्ट 12:07 पर चल पड़ी थी। हमने अपनी सीट पकड़ चुके थे कि कौन कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, हम डिसाइड कर चुके थे। मम्मी का सोने का टाइम भी होता जा रहा था, बट हमें मिल गई एक अच्छी सी प्यार से फैमिली जिसमें हम बातचीत करते करते निकल गए। लगभग सब सोने की तैयारी में ही थे क्योंकि रात के बज चुका था हमें 1:30। सुबह का 6:30 का टाइम हो रहा था। हम बस रिंगस से 15 से 20 मिनट की दूरी पे थे। मैंने खिड़की की तरफ बैठ के फ्रेश एयर का मज़ा ले रही थी, जो कि राजस्थान में ऐसा व्यू देखने को बहुत ही मिलता है, बहुत मज़ा आता है इस व्यू में। मैं भी राजस्थान से ही हूँ, तो मैं इस व्यू को फील कर रही थी कि मैं बहुत टाइम बाद ऐसे इसमें नेचर में आई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था। आप आवाज़ से पहचान नहीं सकते कितनी तेज़ हवा चल रही थी। इसी बीच हवा का मज़ा लेते लेते हम पहुँच चुके थे रिंगस स्टेशन तक के। हमने को फ़ोटोशूट किया थोड़ा सा, मैंने, मेरे भाई ने, हमने इधर उधर, क्योंकि मैं पहली बार आई थी। मतलब मैं ही पहली बार नहीं, मेरा भाई और मैं दोनों ही पहली बार आए थे। मम्मी हमारी पहले भी आ चुकी थी, बट हमारा था कि मम्मी को बर्थडे पे हम अच्छे से दर्शन कराएंगे। फिर हम बाहर की तरफ निकले स्टेशन से, तो कुछ खाने का मन करा। खाने के लिए जब हम बैठे थे वहाँ का हमने सबसे पहले कढ़ी कचौड़ी ही खाया फेमस, जो कि मैं कढ़ी कचौड़ी खा रहे थे, बट मुझे कोई ऐसा नहीं आया कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे वो खाई नहीं जा रही थी। फिर उबली उबली लग रही थी। फिर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग आया, तो हम इसमें कुछ क्रंची नमकीन वगैरह डाल के खा लिया और हमारे पास उस टाइम में नमकीन अवेलेबल थी। मम्मी के पर्स से मैंने तुरंत निकाली और हमने उसी टाइम नमकीन डाली और थोड़ा सा मज़ा सा आ गया खा के। अच्छा लगा खा के, मतलब कि हाँ ठीक है, हम वैसे नहीं खा पा रहे थे। फिर हम नमकीन डालने के बाद में खाया था। मेरा तो हाथ रुक ही नहीं रहा था, मेरा तो नमकीन मेरी फेवरेट थी वो, तो मैं बार बार खा ही जा रही थी। हमने यहाँ से नाश्ता वास्ता किया, अच्छे से नाश्ता किया हमने, और फिर हमारा था कि हम अब जाएंगे तोरण द्वार के साइड। तोरण द्वार जाने के लिए हमारे पास टाइम काफ़ी था, पर हम चाह रहे थे कि हम सुबह की आरती को अटेंड कर लें, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमें 8 बज चुका था। हम निकल चुके थे तोरण द्वार के साइड। तोरण द्वार के जाते हुए 17 किलोमीटर की दूरी जो होती है हमने रिक्शे से तय करी थी, क्योंकि हम पैदल करनी है। अभी हमने कुछ ऐसा प्लान करा था कि फर्स्ट टाइम है तो एक्सपीरियंस भी नहीं था कुछ, लेकिन जो रास्ते में जो लोग दिख रहे थे निशान को ले जाते हुए, वो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। इतना तेज़ लाउड म्यूज़िक, इस सब रास्ते में सब लोग वॉक करते वैसे नॉर्मली जा रहे थे। आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके थे तोरण द्वार के यहाँ। हमें यहीं पे ही होटल भी मिल चुका था। यहीं भी पास में भैया थे, वो होटल चिल्ला रहे थे, तब हमने उनसे पूछ लिया, तो हमें ठीक बजट में हमारा होटल मिल गया था। हम लोगों ने नहाए धोए फ्रेश हुए। हमें बस चुका था 9, तो हमारा प्लान था कि हम नाश्ता तो कर चुके थे, अब डायरेक्टली हम नहाए धोए फटाफट रेडी हुए। मम्मी का बर्थडे भी था, तो उससे मम्मी को विश किया हमने अच्छे से। फिर हम लोग का था कि हम फटाफट रेडी होते होते भाई ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा था, रेडी नहीं हो रहा। हम रेडी हो चुके थे अच्छे से, हम डिसाइड कर सकते थे हम कैसे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। मैं भी तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट पूरा, मम्मी भी रेडी थी, बस भाई भी रेडी हो चुका था। फिर हम लोग नीचे की साइड गए होटल से, तो हमने भैया से पूछा कि भैया वहाँ पे प्रसाद वगैरह क्या होगा, क्या सीन होगा, ये सब पूछ करके हम जब नीचे की साइड गए, तो वहीं नीचे उतरते ही साइड में ही वहाँ पे टीका लगाने के लिए वो जो होते हैं वो लेडीज़ लोग थे, उनसे मैंने टीका लगवाया। मम्मी ने नहीं लगवाया, भाई ने नहीं लगवाया, मम्मी ने भी लगवाया था, मम्मी ने नॉर्मल लगवाया था, मैंने भी लगवाया। फिर हम बाबा के दर्शन के लिए हम मंदिर पहुँच। बहुत ही खुश थे क्योंकि पहली बार में आ के, और हमें वीआईपी इसमें जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ा, किसी की हमें बात कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें नहीं पता था कैसे करके हम उस लाइन में चले गए। हमारे इतने अच्छे से दर्शन हुए। बोलते हैं ना, जब दिल साफ़ हो तो पूरी क़यामत कायनात जो भी वर्डिंग होती है वो सब साथ में मिल जाता है आपको। तो वो वाला सीन था कि मैं मतलब पहली बार आ रही हूँ और इतनी खुश थी मैं, और पहली बार में ही मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए और इतने पास में से हुए, मैं बता नहीं सकती थी मैं कितना खुश थी। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था मुझे सब कुछ मिल गया हो जैसे।
दर्शन करते हुए इतना खुश थे मैं और मम्मी, मतलब हम लोग दर्शन करके जब बाहर आ रहे थे तब भी मेरे को समझ नहीं आया था, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि लोग इतना धक्का मुक्की करते हैं, इतना इससे उससे जाते हैं, जाके परेशान होते हैं, कई बार दर्शन होते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, कई दूरी से दर्शन होते हैं। मेरा तो इतना पास से दर्शन हुआ। फिर हम उसके बाद जाके पहुँचे थे शाम को, जहाँ से यहाँ पर मैंने फ़ोटो शूट किया, वीडियोज़ वगैरह बनाया। तो शाम को में पानी कम था तो वैसे ही हमने थोड़ा थोड़ा सा पैर हाथ धो लिए, मुँह धो लिया था, अच्छे से कर लिया था हमने दर्शन। फिर हम ऊपर की साइड घूमे। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे सब अपने लिए घर बनाते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद हम यहाँ अपने रूम में पहुँच चुके थे। वापस हम लोग का रेस्ट करने का मन होता क्योंकि हम थक चुके थे, रात भर के सफ़र में थे। आराम से हम एंजॉय कर रहे थे। मेरे को तो आ रही थी नींद, उसके बाद जाके हम लोग तो सो गए थे। हम शाम के टाइम उठे थे 3-4 बजे। फिर हम दर्शन के लिए गए थे बाबा के दोबारा। फिर हमारा प्लान हुआ था कि अब हम तोरण द्वार वगैरह अच्छे से घूमेंगे क्योंकि हम सुबह नहीं घूम पाए थे, सुबह जल्दी में थे। तोरण द्वार घूमा हमने पूरा, वहाँ का मार्केट भी घूमने लग रहे थे। मार्केट भी ठीक था, हमारा दिल्ली जैसा ही मार्केट था, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं था। बट हाँ, थोड़ा सा जो रौनक होती है वो थोड़ा अलग था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सब अलग अलग लोग। सब वहाँ पे श्याम जी के नाम से था, सबके घर के नाम, सबके शॉप के नाम से, होटल्स के नाम, सब श्याम, राधे श्याम, कृष्णा, हरे श्याम, कृष्णा, यही था। मतलब ये पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। हमारी सुबह की ट्रेन थी, हमें वापसी आना था तो हम बस रात वहीं रुके थे। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।